नमस्ते। असम की रहस्यमयी लोक कथाओं और उनके गहरे रहस्यों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम असम की संस्कृति में रचे बसे काले जादू, वहां के सदियों पुराने रीति रिवाजों और काया की उस मशहूर खौफनाक किंवदंती को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जो रहस्य और मान्यताओं से भरा है। तो तैयार हो जाइए। देखिए, असम का ऐतिहासिक पहलू बड़ा ही दिलचस्प रहा है। हमारी स्रोत सामग्री बताती हैं कि लोक कथाओं में अक्सर इसे काले जादू की राजधानी कहा गया है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से लोग सिर्फ तांत्रिक विद्याएं सीखने आते थे। उन दिनों ये आम मान्यता थी कि जो तांत्रिक इन कलाओं में पूरी तरह महारत हासिल कर लेते थे, वे इतने शक्तिशाली होते थे कि मतलब वे इंसानों तक को जानवरों में बदल सकते थे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन उस समय के समाज में ये एक बहुत ही मजबूत विश्वास था। अब जरा वहां के माहौल की कल्पना करें। इन किंवदंतियों में आसपास के वातावरण और खासकर अमावस्या का बहुत बड़ा रोल होता है। अमावस्या यानी चांद के चक्र की सबसे अंधेरी रात। स्रोत के मुताबिक असम के नागांव नाम के गांव में इसी अंधेरी रात को खासकर शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच जानवरों और पक्षियों की बलि दी जाती थी। कहा तो यहां तक जाता है कि आसमान से मरे हुए पक्षियों की बारिश होती थी। एक अलग थलग गांव, एकदम घना अंधेरा और ऐसा खौफनाक माहौल, यही वो सटीक पृष्ठभूमि है जो हमारी आज की कहानी को जन्म देती है। तो इसी खौफनाक और एकांत पृष्ठभूमि में घटती है एक बड़ी त्रासदी। यहीं से शुरू होती है काया की किंवदंती। यह घटना किसी को भी अंदर तक झकझोर सकती है। काया, जो सिर्फ 16 साल की एक लड़की थी, स्कूल से लौट रही थी जब गांव के ही 4 आदमियों ने उसका अपहरण कर लिया। उसे 4 दिनों तक बंधक बना के रखा गया, उस पर भयानक अत्याचार हुए और 5वें दिन बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। अपना जुर्म छिपाने के लिए उन्होंने उसके शरीर को चुपचाप जला दिया। गांव के उस सन्नाटे में किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। और सच कहूं तो न्याय की इसी घोर कमी ने एक ऐसे अलौकिक प्रतिशोध की नींव रखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब न्याय नहीं मिलता तो क्या होता है? आत्मा का प्रतिशोध और खौफ का वो चक्र जो गांव को लीलने वाला था। असमिया लोक कथाओं में एक बात बहुत गहराई से बैठी है। जब भी किसी की अप्राकृतिक मृत्यु होती है और उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो वो आत्मा कभी शांत नहीं बैठती, वो लौट कर आती है। और काया का प्रतिशोध, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रोने की आवाजें, अचानक गूंजती हंसी, पायलों की झंकार और रातों रात छतों पर गिरने वाले पत्थर। काया की आत्मा ने सबसे पहले उन 4 हत्यारों को मौत के घाट उतारा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उसने पूरे गांव को आतंकित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी नजर में गांव वालों की वो चुप्पी और निष्क्रियता भी उतनी ही बड़ी अपराधी थी। अब इस कहर को रोकने के लिए क्या किया गया? तांत्रिक विद्या और आत्मा को कैद करने के अनुष्ठान। गांव वाले पूरी तरह से खौफ में थे। उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया जिसने एक अनुष्ठान किया जिसे हम लोक कथाओं का पहला जादुई हस्तक्षेप कह सकते हैं। तांत्रिक ने मंत्रों से बंधी एक रहस्यमयी कील ली और उसे उसी घर की दीवार में ठोक दिया जहां काया ने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये उस आत्मा को उसी जगह पर हमेशा के लिए कैद करने का एक बहुत ही अचूक तरीका माना जाता था। गांव को बचाने के लिए उस शापित घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। खैर, समय बीतता गया, लेकिन फिर एक शाम 2 सैनिक, फैसल और किशन, की जीप ठीक उसी शापित घर के सामने आकर खराब हो जाती है। रात होने पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि उस घर से दूर रहें। लेकिन जाहिर है, आधुनिक सोच वाले ये सैनिक भूतों पर कहाँ यकीन करने वाले थे। उन्होंने चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और फिर करीब 1 घंटे बाद फैजल का भारी बैग गलती से दीवार पर टंगी उसी रहस्यमयी कील पर गिरता है। कील उखड़ती है और सालों से कैद वो खौफनाक आत्मा आजाद हो जाती है। और फिर होता है उनका आमना सामना काया की उस क्रोधित आत्मा से। काया ने उन्हें साफ चेतावनी दी, यहां से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। स्रोत बताता है कि उस आत्मा ने सोते हुए फैसल को हवा में उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। असम की लोक कथाओं में भूतों की इस कच्ची विनाशकारी शक्ति का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। मतलब वो ताकत जो किसी भी इंसान को बेबस कर दे। उस अंधेरे और खौफ से बचकर भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, आत्मा की मुक्ति और शिव मंदिर का सुरक्षित आश्रय। जान बचाकर भागते हुए दोनों सैनिक एक शिव मंदिर में शरण लेते हैं। ये जगह उस शापित घर के बिल्कुल उलट एक पवित्र और सुरक्षित आध्यात्मिक आश्रय थी।
और यहीं हमारी कहानी के सबसे अहम पात्र की एंट्री होती है, सिद्ध साधु। जैसे ही वे साधु उन बदहवास सैनिकों को देखते हैं, वे एक ही नज़र में समझ जाते हैं कि ये दोनों किस भयंकर अलौकिक संकट में फंसे हैं, क्योंकि सिद्ध साधु का काम ही अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाना था। यहाँ थोड़ा रुककर इन दोनों जादुई तरीकों के बीच का जमीन आसमान का फर्क समझते हैं। एक तरफ वो तांत्रिक था जिसने कील का इस्तेमाल करके आत्मा को सिर्फ कैद किया, ये डर पर आधारित एक अस्थायी जुगाड़ था। लेकिन दूसरी तरफ थे ये साधु। उनका दृष्टिकोण करुणा और दया पर आधारित था। वे आत्मा को बांधने में नहीं, बल्कि अंतिम संस्कार के जरिए उसे हमेशा के लिए मुक्त करने और बिगड़े हुए आध्यात्मिक संतुलन को ठीक करने में विश्वास रखते थे। साधु ने एक झटके में असली समस्या पकड़ ली थी। काया की आत्मा सिर्फ गुस्से या बदले की आग में नहीं जल रही थी। उसकी असली बेचैनी का कारण कुछ और था। क्योंकि उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई थी, उसे कभी अंतिम विधि यानी सही अंतिम संस्कार मिला ही नहीं। और हमारी संस्कृति में एक अटल मान्यता है कि बिना अंतिम संस्कार के आत्मा हमेशा एक भटकती हुई अवस्था में फंसी रहती है। तो फिर मुक्ति की यह प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? पूरी रात दोनों सैनिक उसी खौफनाक घर में वापस गए। सबसे पहले उन्होंने काया की राख और हड्डियों को ढूंढा। फिर उन्हें बहुत सम्मान से एक कलश में रखा गया, उस पर पवित्र गंगा जल छिड़का गया और अंत में शिव मंदिर के पीछे बहने वाली नदी में उनका अस्थि विसर्जन किया गया। ये सब बिल्कुल विधि विधान से हुआ। इस पूरी मेहनत और करुणा का परिणाम काया के उन आखिरी शब्दों में झलकता है जब उसे आज़ादी मिली। तो उसने कहा, धन्यवाद, दुनिया में मेरे जैसी कई लड़कियां हैं जिन्हें न्याय नहीं मिलता और वे सालों तक भटकती रहती हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। ये लोक कथाएं अक्सर समाज के उन कमज़ोर, खामोश कर दिए गए वर्गों की आवाज़ बन जाती हैं जिनकी चीखें असल जिंदगी में किसी ने नहीं सुनी। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या ये भूतों की कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए बनाई गई हैं, या फिर ये उन लोगों के लिए न्याय मांगने का हमारा अपना एक सांस्कृतिक तरीका है जिन्हें जीते जी कभी इंसाफ नहीं मिला? इन कहानियों के पीछे छिपे इसी असली संदेश को समझना ही सबसे जरूरी है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिएगा,